श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 11वां अध्याय। जय श्री हरि। मित्रों, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री विष्णु पुराण के पावन प्रसंगों का श्रवण करने वाले सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। यह पुण्य पुराण केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, इतिहास और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिव्य प्रकाश है। आज हम श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें न केवल पौराणिक घटनाओं की जानकारी देता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य, मर्यादा और धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो आइए ध्यान पूर्वक सुने इस अद्भुत कथा को और अंत तक जुड़े रहें। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और भी अच्छे धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं श्री विष्णु पुराण के इस पावन अध्याय का पठन और श्रवण। तो प्रारंभ करते हैं 11वें अध्याय की कथा। तो शौनकादि ऋषियों द्वारा महर्षि पराशर से यह जिज्ञासा प्रकट की गई कि आगे क्या हुआ। गंगा वंश का विस्तार किस प्रकार हुआ, कौन कौन से राजा हुए और उनके चरित्र कैसे थे। महर्षि पराशर अपने दिव्य दृष्टि से उन समस्त घटनाओं को देख रहे थे। वे ध्यान मगन हुए और बोले, हे महर्षियों, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा केवल भूतकाल की घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक सीख है। जो इसे सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का द्वार खुला दिखाई देने लगता है। तो गंगा वंश में आगे चलकर अनेक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए। उन्हीं में से एक थे महान चक्रवर्ती सम्राट समर्थ, जिनके शासन पृथ्वी के चारों ओर फैला था। उनके समय में धर्म, सत्य और न्याय का राज्य था। लेकिन समय के चक्र ने एक मोड़ लिया और आगे चलकर उनके वंश में ऐसे राजा भी हुए जिनकी प्रवृत्तियां धर्म के विपरीत थी। यह वही समय था जब अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था और पृथ्वी भार से पीड़ित होने लगी थी। समय के साथ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की धार्मिकता धीरे धीरे क्षीण होती गई। अधर्म और अन्याय का प्रभाव बढ़ने लगा। साधु, संत, ऋषि, मुनि एवं धर्मपरायण जनों को कष्ट मिलने लगा। तब परमात्मा ने व्यवस्था बनाई कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वे किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तो गंगा वंश में उत्पन्न हुए परम प्रतापी राजा। गंगा वंश में अनेक राजा हुए जिनमें से कुछ बड़े पराक्रमी और धर्मपरायण थे। उन्हीं में से एक महान राजा थे जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे प्रजा वत्सल थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका शासन इतना न्याय संगत था कि राजा उन्हें भगवान की भांति
पूजती थी। प्रजा भी उन्हें भगवान की भांति पूजती थी। और राजमहल में एक राजकुमार की अद्भुत गाथा। राजमहल में एक नवजात बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अपने पूर्वजों की तरह महान सम्राट बनेगा और धरती पर धर्म की स्थापना करेगा। जैसे जैसे ये बालक बड़ा हुआ, उसमें अपार ज्ञान, बल और धैर्य विकसित हुआ। वह बचपन से ही शस्त्र और शस्त्र दोनों से पारंगत था। राजमहल के गुरुओं ने उसे वेदों और नीति शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान सिखाया। तो राजा के लिए संघर्ष और न्याय की विजय। समय बीतता गया और उस महान राजकुमार को राज्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया, लेकिन अधर्मियों ने उसे हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। युद्ध हुआ जिसमें अंततः सत्य की विजय हुई। यह घटना दर्शाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। तो हे महान ऋषियों, यही 11वें अध्याय की कथा थी। यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय का पालन करना आवश्यक है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो मित्रों, यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। आप सभी की भक्ति और प्रेम ही हमें आगे और भी सुंदर धार्मिक कथाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। तो फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।